ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। चलें यार जल्दी CWRV के कॉन्सेप्ट एज़ पर ग्रुप वोटिंग कि आज CWRV की वीडियो होनी है। ये आपके सामने नज़र आ रही है एक फ़ाइट एनिमेशंस की। CWRV समझना है तो आपने ये समझनी है, हमेशा बायर्स कोशिश करता है सेलर्स को नीचे नहीं जाने दे, सेलर्स कोशिश करता है बायर्स को ऊपर नहीं जाने दे। इस तरह फ़ाइट करते हैं आपस में, ठीक है। तो अब मैं चल रहा हूँ, आपको एक नई जगह पे लेके चलता हूँ, वहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देन आपको मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी चीज़ें एनालाइज करने की और जल्दी चीज़ें समझाने की। देखें जी, एक कैंडल है, इसमें एक वेग है नीचे का, एक है ऊपर का, ठीक है। आप यहाँ ये बात रियलाइज़ करें कि जब भी मार्केट ट्रेंड के साथ चल रही होती है, डाउन हो या अप हो, तो आपकी एनालाइज अच्छी होती है CWRV की। ओके, सो अगर मैं कहूँ कि यहाँ एक विग आई है, यहाँ भी 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 विग आई है, ये ऑफ कोर्स ये सेलर्स हैं, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, तो ये जो ऊपर वाले वेग है ना, याद रखें हमेशा डाउन ट्रेंड में ऊपर वाले वेग हमेशा बायर्स कोशिश करता है सेलर्स को वीक करने की, ठीक है। अगर ये विग बड़ी होती है और यहाँ वॉल्यूम कम होता है पिछली कैंडल से, तो आप समझ सकते हैं कि बायर्स ने सेलर्स को डिक्रीज किया है इतनी बड़ी विग बना के, ठीक है। समझ रहे हैं बात? तो याद रखें, जब भी डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही होती है, ऊपर वाला विग बायर ज़्यादातर क्योंकि ज़्यादातर मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि ये फिक्स CWRV फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है। हर जगह हर स्ट्रेटजी के साथ, हर सिचुएशन के साथ अपनी सिचुएशन बदल रहा होता है, लेकिन यूजली जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ कि जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा हो और ऊपर वाली विग से बड़ी विग बनती जा रही हो और वॉल्यूम कम हो रहा हो, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि बायर ने सेलर्स का वॉल्यूम कम किया है, ठीक है। होप्सो के बात आपको समझ आ रही होगी। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से विग बड़ी हो जाती है तो आप कह सकते हैं, और यहाँ से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, तो आप कह सकते हैं कि जी सेलर्स ने अपना वॉल्यूम बढ़ाया है बायर से फाइट करके। डाउन ट्रेंड की बात हो रही है, ठीक है। ये सिंपल इज दैट कि अगर मैं कहूँ कि एक कैंडल है, ऐसे एक कैंडल है, इसमें ऊपर की विग की बात हो रही है, ये रेड कैंडल है, एक ये रेड कैंडल है, समझ लें तो आसानी हो जाएगी आपको अब समझना। ऊपर की विग की बात हो रही हो तो यूजली 100% की बात नहीं होती, देखें हर जगह सिचुएशन बदल जाती है CWRV में, लेकिन ज़्यादातर ये विग जो है वो बायर्स की कोशिश होती है सेलर्स के वॉल्यूम को कम करने की, ठीक है। आ रही है बात समझ आपको? इसी तरह अगर बायर्स की बात करते हैं आप, तो बायर्स की जो नीचे वाली विग होती है, अप ट्रेंड की बात हो रही है अब, ठीक है, वो डाउन की हो रही थी, यहाँ से जो विग होती है वो सेलर्स की कोशिश होती है बायर्स के वॉल्यूम को कम करने की, ठीक है। अब वो इसमें कामयाब होता है नहीं होता है, एक वन साइड विग की मैंने आपको बता दी बात। अच्छा, अब अगर इसमें दोनों साइड विग कर देते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने विगेट कर दी, ठीक है, ये आपने विगेट कर दी, तो यहाँ से अब आप कह सकते हैं कि दोनों साइड से बायर्स ने फाइट की है, दोनों साइड से बायर्स ने फाइट की है। अगर ये विग भी स्टैंडर्ड से थोड़ी सी बड़ी है, मतलब आपको नज़र आ रहा है कि बड़ी विग है और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि बायर ने दोनों साइडों से फाइट करके इंक्रीज किया है। और अगर ये विग और बड़ी है, आगे वाली से, पिछले वाली से, ऊपर वाली से बड़ी विग है, अगर ये ऊपर वाली से विग बड़ी और इंक्रीज है, तो आप ये 100% सोच सकते हैं कि बायर्स ने फाइट करके अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया है, वॉल्यूम अगर ज़्यादा हुआ है तो, ठीक है। और अगर इतना असल में ये आसान नहीं होता समझना और समझाना, आपको ये थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है, इतना आसान नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, 10 दफ़ा आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आपको शायद समझ आ जाए। इस तरह की कंडीशन में अगर आप देखें, इस तरह की कंडीशन में अगर बायर्स का वॉल्यूम कम हुआ है, सेलर्स का वॉल्यूम कम हुआ है, तो आप कह सकते हैं दोनों साइडों से बायर्स ने फाइट की है और सेलर्स का वॉल्यूम कम कर दिया है, ठीक है। जब भी कोई वॉल्यूम कम करने की बात मैं कर रहा हूं तो समझ लें कि जिसने कम किया है वो आ जाएगा। अगर बायर्स ने इनका वॉल्यूम कम कर दिया है इस तरह की फाइट करके, तो यहाँ से
बायर आने के चांस होंगे। ठीक है, होप्सो की बात आपको समझ आ रही है। वन साइड फाइट मैंने आपको बता दिया, टू साइड फाइट मैंने आपको बता दिया। इससे अच्छी तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता, शायद कोई भी नहीं समझा सकता यूट्यूब पे आपको, क्योंकि ये बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। आखिरी दफ़ा और समझ आ रहा हूँ, समझ लें। ऊपर वाली फाइट बायर्स की सेलर्स की कैंडल में बायर्स ट्राई टू डिक्रीज द सेलर्स वॉल्यूम। ठीक है, नीचे वाली फाइट बायर्स की कैंडल में नीचे वाली फाइट सेलर्स ट्राई टू डिक्रीज द बायर्स वॉल्यूम। ओके, होप सो बात आपको समझ आ रही है। अब डबल साइड, ये सिंगल साइड हो गई, अब डबल साइड को समझ लें। डबल साइड के लिए आप यूं कर सकते हैं, डबल साइड के लिए जी ये आप ये कर सकते हैं कि एक ऐसी वेग है, एक ये वेग है आपकी और ये एक छोटी वेग है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो आप ये भी समझ सकते हैं यहाँ, और यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो भी आप ये समझ सकते हैं कि बायर्स ने दोनों साइड से फाइट करके सेलर्स के वॉल्यूम को कम कर दिया है। हाँ, अलबत्ता मैं ये कहूँ कि ये विग ऊपर वाली से बड़ी है, ये विग अगर ऊपर वाली कैंडल से बड़ी है और सेलर्स का वॉल्यूम कम हुआ है, मेरी बात आप समझिएगा, प्लीज़ गौर से समझिएगा। मैं कहूँ कि भाई ये विग बड़ी है, ये विग बड़ी है और ऊपर वाले विग से बड़ी है और सेलर्स का वॉल्यूम कम हुआ है, तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अभी मैं विग छोटी की बात कर रहा हूँ तो सिचुएशन दूसरी है। बड़ी विग हो जाएगी तो हम उसको फिर किसी और नज़र से देखेंगे कि जी बायर्स अपना इतनी फाइट करने के बाद भी अपना वॉल्यूम नहीं बढ़ा सका है पिछली वाली से, तो फिर सेलर्स कंटिन्यू करेगा, तो सिचुएशन चेंज हो जाती है विग के साइज के हिसाब से। इसी तरह इस कैंडल की अगर विग की बात करें तो इस कैंडल की विग में ऊपर से हमेशा मैंने जैसे आपको भी बताया है, यहाँ से जाहिर है ऑफकोर्स यहाँ से बायर्स डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से सेलर्स डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से बायर्स इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा होगा ना, यहाँ से सेलर्स इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा होगा। दैट इज सिंपल CWRV। इस तरह आप समझते हैं चीज़ों को। मैं कोशिश करता हूँ अभी जल्दी से आपको लेके चलूँ और यहाँ कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। याद रखें, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, जब भी मार्केट ऐसी कंडीशंस में चल रही होती है, याद रखिएगा प्लीज़, इस बात को गौर कीजिएगा, ऐसी कंडीशंस में मार्केट चल रही हो तो एक ही कैंडल के दरमियान में कैंडलें बन रही हों तो आपने ट्रेड नहीं लेनी, आपने CWRV को ऑब्जर्व नहीं करना ऐसी कंडीशंस में। CWRV की ऑब्जर्वेशंस आपको ज़बरदस्त रहेगी जब मार्केट ऐसे चल रही हो, ऐसे चल रही हो, ठीक है, या मार्केट ऐसे चल रही हो, मतलब ट्रेंड में चल रही हो, तो CWRV आपको अच्छे रिजल्ट देगा। CWRV की बेस पे आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकेंगे। मैं कोशिश करता हूँ आपको 2 मिनट के लिए लेके चलूँ चार्ट पे और वहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। याद रखें 5 मिनट की कैंडल पे आपने ऑब्जर्वेशंस करनी है, 5 मिनट की कैंडल पे, नॉट 1 मिनट, बिकॉज ऑफ दैट कि 1 मिनट में आपको ऑब्जर्वेशंस का टाइम नहीं मिलता। अगर आप एक्सपर्ट हो जाएं तो 1 मिनट पे भी आ सकते हैं बाद में, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ से चलूँ, यहाँ से शुरू करते हैं हम ऑब्जर्वेशंस, बल्कि जो मैंने आपको बताया है वहीं से शुरू करते हैं, लाइव मार्केट को छोड़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, इस मार्केट को एनालाइज करते हैं। वीडियो का टाइम देख लेते हैं, 3-4 मिनट की वीडियो का टाइम हमारा बाकी है, तो हम कोशिश करते हैं यहाँ से एनालाइज करें। ओके, सो यू कैन सी हियर, यहाँ बायर्स था, ठीक है, ये बायर्स था। अच्छा, जब ये लास्ट, जब अगली दूसरी कैंडल आ जाए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, जब सेकंड कैंडल आ गई तो अब आप ये फर्स्ट वाली को समझेंगे कि ये बायर्स का वॉल्यूम नहीं है, ये सेलर्स का वॉल्यूम है। आप क्यों यूं समझेंगे? क्योंकि आपको एनालाइज करना आसान हो जाएगा। बाकी दुनिया जो भी बोलती है बोलती रहे, मैं आपको एनालाइज करना आसान करने की वजह से ये फार्मूला दे रहा हूँ कि जब सेकंड कैंडल आ जाए और वो रेड आई है जैसे ग्रीन के बाद, तो आप समझेंगे कि ये जो था ये सेलर्स का वॉल्यूम है, बायर्स का नहीं है, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ से शुरू करते हैं भाई। सेलर्स यहाँ वीक थे, इस वजह से सेलर्स आए ना, सॉरी बायर्स यहाँ वीक थे, इस वजह से सेलर्स आ गए। ओके, सेलर्स ने, ये अब सेलर का वाले में याद रखिएगा, बायर्स वीक थे, सेलर्स आए, सेलर्स ने
वीक बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की कि डिक्रीज करें यहाँ से, और फिर सेलर ने इतनी तेजी से नीचे आए, यहाँ से भी बायर्स ने कोशिश की इसको ऊपर ले जाने की, लेकिन वो वीक बायर्स इसका वॉल्यूम कम नहीं कर सके और सेलर्स ने अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया। मैंने बताया आपको ये सेलर्स का वॉल्यूम है, तो सेलर्स ने इतनी हुज कैंडल बनाने के बाद अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया। अगर मैं कहता कि यहाँ अगर ऐसी कैंडल होती इस जगह पे अगर ऐसी कैंडल होती तो मैं कहता कि ये जो विक था ये बायर्स का विक है और बायर्स ने अपना वॉल्यूम बढ़ाया है। लेकिन अब सेलर्स की बात कर रहे हैं तो हम सेलर्स ने यहाँ अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया है। ओके, अंडरस्टैंड? ओके जी, अब आप बात करें सेलर्स। अब यहाँ सिर्फ याद रखें CWRV फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, नहीं है, हर जगह सिचुएशन बदल रही होती है। आप एक जैसी नज़र से देखेंगे तो सिचुएशन आपकी चेंज हो जाएगी। ओके, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, अब सेलर्स आए मार्केट में, वीक बायर्स अगेन मार्केट को ऊपर लेके गया, इतनी विक बनाई, कितनी बड़ी विक बनाई, कोशिश की सेलर्स को डिक्रीज करने की। अच्छा, नीचे से सेलर्स आया, अगर नीचे से यहाँ सेलर्स नहीं आता, मैं यूं आपको समझाऊं कि अगर यहाँ से तो डिक्रीज कर, आपको नजर आ रहा है कि उसने डिक्रीज करने की कोशिश की है और वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ है, लेकिन अगर यहाँ से सेलर्स नहीं आता तो अगली कैंडल ग्रीन होती। क्यों ग्रीन होती? कि अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके हिसाब से कि उसने उसको डिक्रीज कर दिया होता, लेकिन वो डिक्रीज करने में कामयाब हुआ ज़रूर, बिल्कुल ज़रूर हुआ। बायर्स ने कोशिश की और एक्टिव बायर्स ने भरपूर कोशिश की कि सेलर्स को रोक सके, उसने रोकने की कोशिश भी की, कोशिश करने में वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ, लेकिन यहाँ से सेलर्स ने आके उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। अगर यहाँ से सेलर्स नहीं आता तो यह हम डिक्रीज का इस पे रूल फॉलो करते, लेकिन सेलर्स ने यहाँ से आके इसको अब हम इसकी सिनेरियो, मैंने आपको बताया फिक्स नहीं है चीज़ ना, मैंने आपको भी बताया फिक्स नहीं है, तो अब हम इसकी रीडिंग यूं करेंगे कि बायर्स ने इतनी कोशिश की, यहाँ से भी आ गया और कोशिश की, लेकिन वो वॉल्यूम नहीं बढ़ा सका। अब रीडिंग इस तरह होगी, देखें, एक कैंडल में बायर्स अपने आप को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, दूसरी कैंडल में डिक्रीज करने की कोशिश करता है। ये उसका असूल होता है जब ट्रेंड चल रही होती है। ओके, ये बड़ी वैल्यूएबल बातें हैं जिसको समझ आ जाए। ओके, एनीवे, ओके जी, जब बायर्स ने दोनों साइड से अटैक कर दिया, अपना वॉल्यूम नहीं बढ़ा सका, यहाँ से आ गया था तो उसने वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए था, यहाँ से नहीं आता तो ये डिक्रीज का फार्मूला हम यहाँ से चला लेते हैं। ओके, सो अगेन सेलर आ गया। अच्छा जी, यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ से समझिएगा प्लीज। अगेन बायर ने यहाँ क्या किया, यहाँ इंक्रीज करने की कोशिश की है अपने आप को, जो कि वो फेल हो गया है। यहाँ आया जी, यहाँ से बायर्स ऊपर लेके गया मार्केट को, आपके सामने इतनी बड़ी विक बनाई, फिर नीचे से भी इतनी फाइट की, दोनों साइड से स्ट्रॉन्ग फाइट करने के बाद भी वो इंक्रीज नहीं कर सका। अब यहाँ तो उसे इंक्रीज करना चाहिए था, यहाँ तो चले छोटी विक थी, हम मांग सकते हैं इंक्रीज नहीं कर सका, लेकिन यहाँ तो उसने अपना एरिया बढ़ाया ना, यहाँ तो उसने अपना एरिया बढ़ा दिया, तो भी वो इंक्रीज नहीं कर सका, इस वजह से सेलर आ गया। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब होप्सो के बाद आपको समझ आ रही होगी, मुश्किल कॉन्सेप्ट है लेकिन समझ जाएंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ से अब फार्मूला आपका काम कर रहा है, यहाँ से बायर्स ने, फिर जो एक्टिव बायर्स ने, इसने कोशिश की, मार्केट को ऊपर लेके गया और यहाँ से मार्केट में उसने उसको डिक्रीज कर दिया। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि जी यहाँ सर, यहाँ तो सेम काम किया था तो यहाँ डिक्रीज क्यों नहीं हुआ था, यहाँ कैसे डिक्रीज हुआ है, यहाँ ग्रीन क्यों आ गई जब यहाँ ग्रीन नहीं आई? तो अब अगर आप देखें, यहाँ की फाइट देखें और यहाँ की फाइट देखें, इन दोनों फाइटों में फ़र्क है। मैंने आपको बताया है कि विक के साइज से बड़ा इफेक्ट आ जाता है विक के साइज से। अब इन दोनों साइड से बड़ी विगों से उसने फाइट करके सेलर्स को डिक्रीज किया, दैट्स वाई बायर आ गया। सो भाई ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ शायद आपको एक वीडियो से ये समझ नहीं आएगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझानी पड़ेंगी, आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो आप सीख सकते हैं, लेकिन
उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। सो आप सीख सकेंगे CWRV का कॉन्सेप्ट। याद रखें, सी का मतलब, ये आपको मैं बार बार बताता हूँ, सी का मतलब होता है ये कैंडल की बॉडी, डब्लू का मतलब होता है ये कैंडल की विग। ये इसलिए बता रहा हूँ कि इससे ही आपका दिमाग खुलेगा। आर का मतलब होता है इन दोनों की रीडिंग, और वॉल्यूम का, वी का मतलब होता है वॉल्यूम। इन दोनों की रीडिंग के साथ वॉल्यूम जोड़ देते हैं हम, देन CWRV बनता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट ज़रूर है, लेकिन होप सो के यू विल बी फाइन इफ़ यू कंटिन्यू योर एफर्ट्स। सो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अनकरीब आपको कुछ नया भी मिलेगा CWRV के साथ भी। काइंडली कमेंट्स करें, बताते रहें मुझे चीज़ें, तो आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।